जीवन रहस्य। जीवन का क्या रहस्य है, हम इसके बारे में जरा विचार करें कि वास्तविकता में शरीर क्या है, कै तत्वों से बना है, शरीर का उत्थान कैसे होता है, शरीर का पतन कैसे होता है। यह सब शरीर रहस्य के अंदर आता है। जीवन क्या है? अब विचारणी बात यह है कि जीवन दो के संयोग से है। जैसे देखें, हमारे कवि साहब ने कहा कि एक है पुरुष एक है नारी। कहा एक पुरुष और एक नारी के संयोग से है। भगवान कृष्ण ने कहा कि एक क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ है। मानस में गोस्वामी जी ने कहा एक जड़ है और एक चेतन। आपने देखा संतों ने दो ही से दुनिया का निर्माण और या शरीर का निर्माण होता है, लेकिन लोगों ने अलग अलग नामों से कहा है, लेकिन कहा है एक ही को। आप देखिए, यह जीवन है, इसमें रहने वाला जो जीव है उसके साथ अनादिकाल से माया लगी है। सारे कर्मों को जन्म देने वाली यही माया है, चाहे कर्म अच्छे हो या बुरे हो। और इन कर्मों को प्रेरित करने वाला यही मन है, और इसको करने वाली इस शरीर में रहने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। सारा कार्य इन्हीं से होता है। देखिए, भगवान कृष्ण ने कहा प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यह पश्यति तथा आत्मानम। अर्थात सारे कार्यों को करने वाली यही प्रकृति है, यही माया, यही शरीर। और आत्मा जो है अकर्ता है। दूसरी जगह वही गीता में बताए कि प्रकृते गुण क्रियमाणानि कर्माणि सर्वश। सारे कार्य प्रकृति के जो गुण हैं, गुणों के चलते होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता, लेकिन जो अहंकारी हैं, विमूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, वह आत्मा को कर्ता मान लेते हैं। तीसरे जगह और बताए कि नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावंसो अधिक। अर्थात जिसके अंदर दृष्टापन हो गया है, साक्षीपन हो गया है, वह देखता है कि कार्यों को करने वाली प्रकृति है, इंद्रियां करती हैं, और इसमें रहने वाला जो है चेतन आत्मा जीव अकर्ता है। प्रश्न उठता है कि वास्तविकता में जो जीव है उसकी माया शक्ति क्या है कि जिससे सारे कार्यों का जन्म होता है। देखिए, जीव के साथ अनादिकाल से रहने वाली जो माया है
वह है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। यही जीव की माया है जो अनादिकाल से जीव के साथ रहती है। सारे कर्मों का जन्मदाता यही है, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे हो। लेकिन कभी संयोग बस शरीर जब छूट जाती है तो जीव के साथ यह अंतःकरण अर्थात मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार उसके साथ चले जाते हैं। लेकिन एक चीज यह विचारणी है कि इसमें रहने वाला जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है यह प्रकृति का है, लेकिन इसके पास स्वयं की सत्ता नहीं है। यह चेतन की सत्ता से ही चेतन होता है। इसके पास जो क्रिया शक्ति है, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, चैतन्यता की शक्ति है, वह जीव की ही है, चेतन की है, आत्मा की ही है, सब एक ही है। यही जड़ और चेतन का संयोग अनादिकाल से चल रहा है। यह शरीर 5 तत्वों से बना है। वे हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसके 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसी की 25 ठो प्रकृतियां हैं। जैसे देखें, आकाश तत्व का है काम है, क्रोध है, मोह है, भय है और शोक। ये आकाश तत्व की प्रकृति है। वायु तत्व का क्या है कि चलन, बलन, धावन, प्रसारण, आकुंचन माने सिकोड़ना, यह क्रिया वायु तत्व से होती है। अग्नि तत्व से क्या क्रिया होती है देखें, क्षुधा माने भूख है, प्यास है, आलस्य है, नींद है, और इसमें जो कांति है शरीर के अंदर तेज, वह अग्नि तत्व का ही है। अब जल तत्व का देखें, लार है, वीर्य है, रक्त है, लार है, वीर्य है, रक्त है, मूत्र और पसीना, यह जल तत्व के। और पृथ्वी तत्व, इसमें क्या है, हाड़ है, मांस है, रोम है, त्वचा है और नाड़ी। यह इस 25 तत्वों के समुदाय जो है शरीर में है। और यह जीव इसमें रहते हुए भी शरीर में, और वह शरीर से अलग रहता है। जैसे कि घर में रहने वाला घर में रहते हुए भी घर से अलग रहता है, उसी प्रकार इस शरीर में रहने वाला जीव जो है शरीर से अलग रहता है। अब यह विचार करना है कि हम जीवन पाए हैं, तो जीवन की सार्थकता होनी चाहिए। मनुष्य बड़ा दुर्लभ जन्म है। गोस्वामी ने लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कहा कि बड़े सौभाग्य से मनुष्य तन मिलता है। सूर दुर्लभ सब ग्रंथन, देवताओं के दुर्लभ है। क्यों कि मनुष्य शरीर से हम भव सागर से छूट सकते हैं, और देवता
शरीर पाकर नहीं छूट सकती। जितनी योनियां हैं सब कर्म भोग की ही योनियां। हम मनुष्य शरीर पाकर अपने को सार्थक बनाएं, तभी तो हमारा जीवन सार्थक हुआ। नहीं बना सके तो निरर्थक होता है। तब क्या होगा कि वह अधोगति को जाएगा। मनुष्य जन जीवन में अगर नहीं सुधार पाया, मनुष्य तन से ऊंचे नहीं उठ पाया, बुरे कर्मों में फंसा, निम्न स्तर में फंसा, तो नीच खानियों में जाएगा, जिसको हम ऊर्ध्व गति कहते हैं। संतों ने बताया कि 184 भटक कर पौ पर आया जाए। आए 184 भटक कर पौ पर अटका आए, अब की पासा ना परा तो फिर 84 जाए। कहने का आशय यह है कि मनुष्य चारों खानियों में घूमते घूमते हम मनुष्य शरीर पाए हैं, लेकिन अब मनुष्य शरीर पाकर भी हम नहीं सुधार लेते, तो शरीर छूटने के बाद फिर कहां जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि वास्तविकता में अधोगति क्या है, किसको अधोगति कहते हैं। जो मनुष्य योनि से, मनुष्य से बदतर योनियां हैं, जैसे प्रेत योनि है, भूत की योनि है, कुत्ते की योनि है, गधा की योनि है, सूकर की योनि है, उखमच खाने की योनि है, नाना प्रकार की निम्न योनि, हम उसको प्राप्त न हो। हम ऐसे कर्म न करें कि हम उसको प्राप्त हो। अगर हम योनियों में चले जाते हैं तो हमारा जीवन जो है निरर्थक में चला गया। हम अनादिकाल से जन्म मरण के प्रवाह में बहते रहेंगे। अब अधोगति की कुछ और बातें देखें। अधोगति में हम क्यों जाते हैं? दूसरों को दुख देना, हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, ऐसे कर्म शरीर से किया जाता है। कुछ कर्म वाणी से भी किए जाते हैं, जिससे पाप का हम भागी बनते हैं। जैसे किसी का निंदा करना, किसी को गाली देना, कड़वा वचन, झूठ बोलना, ये वचन से पाप होते हैं। क्योंकि वचन का बाण, वचन का वाक बाण के बाण से भी तीखा होता है। बाण से तो घाव लगता है, घाव पूरा हो जाता है, लेकिन वचन का घाव पूरा नहीं होता। मन से क्या पाप है? किसी के प्रति ईर्ष्या करना, द्वेष करना, किसी का अनहित के बारे में सोचना, ऐसे कर्म मन से होते हैं। ये मन के पाप है। और बहुत से कारण हैं, जैसे किसी भूत प्रेत की पूजा करना, उनको खुश करने के लिए अन्य प्राणियों की बलि देना, उन प्राणियों की हत्या करना, उन भूत प्रेतों में आसक्ति का होना, यही आसक्ति हमें नीच योनियों में खींच कर ले जाएगी। क्योंकि जहां आस्था वही वास्ता होता है। आसक्ति सबसे बड़ा रस्सी है।
अब सवाल उठता है कि आपने पहले अधोगति के बारे में देखा, अब ऊर्ध्वगति क्या है, किसको ऊर्ध्वगति कहते हैं, हम इस पर विचार करें। ऊर्ध्वगति उसको कहते हैं कि हम मनुष्य का शरीर पाए हैं तो मरने के बाद मनुष्य शरीर से ऊपर का शरीर प्राप्त करें, जैसे देवत्व को प्राप्त करना, हम देवलोक को प्राप्त करें, मनुष्य योनि में रहकर देवलोक को प्राप्त करें, स्वर्गलोक को प्राप्त करें, वैकुंठ लोक को प्राप्त करें, हम भवबंधन से छूट जाएं, जीते जी मुक्त हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो जीवन हमारा सार्थक हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि वास्तविकता में इससे हम कैसे ऊपर उठ, क्या करें कि भवबंधन छूट जाए। सबसे पहले हम पाप कर्म से दूर रहें, जिसके चलते हम बार बार शरीर प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा अगर पाप है तो दूसरे को पीड़ा देना, इस पाप से हम दूर हो जाएं। यह दुख का कारण है, अगर दूसरे का हित करते हैं तो यह सुख का कारण है। सांसारिक वस्तुओं में रहते हुए सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति न हो। धन है, दौलत है, पूंजी है, पसार, इसमें रहते हुए भी उसमें आसक्ति न हो। पाप कर्म से सर्वदा दूर रहें, पुण्य काम करें, बहुत अच्छा काम पुण्य है, लेकिन वह काम निष्काम भाव से करें, बिना कामना का, बिना फल की इच्छा लिए करें, तब तो बहुत बढ़िया। अगर कामना लेकर वह काम करते हैं तो उस कर्मों का परिणाम बन जाएगा, फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। मन कहीं भी किसी देवी देवा भूत भवानी, रुपया पैसा, जगह जमीन, पोत पौत इत्यादि के साथ न रखें, उसमें रहते हुए भी उनके साथ आपकी आसक्ति न हो। कभी हमारे जीवन में दुख आता है, कभी सुख, एक साथ दोनों रहने वाली नहीं है, एक आएगा तो चला जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में आप सम रहें। थोड़ा कबीर साहब का विचार देखें। कबीर साहब ने कहा कि कर्म बंधे यह जीव जुग जुग आवे जा। कबीर साहब ने अपना विचार रखा है जन्म और मरण और से छूटने का उपाय। तो उन्होंने कहा कि कर्म बंधे यह जीव जुग जुग आवे जाए, अकर्म का अंकुर जराए। जब तक कर्म हमारे साथ है तब तक जन्म मरण का प्रवाह है। जब तक इच्छा है, वासना है, तब तक जन्म मरण का प्रवाह है। पाप पुण्य दो चक्की कहिए, खूंटा द्वैत लगाया, ते चक्की तर सबे पिसाने, सुर नर मुनि न बचाया। चक्की चली जो राम की, पीसा सब जग झार, कहाँ कबीर सो बांचे है, खूंटा दिया। देखिए, एक चक्की किसकी है, एक पाप की और उसने खूंटा किसका लगाया है कि कोई दूसरा परमात्मा सतलोक में बैठा हुआ, स्वर्गलोक में बैठा हुआ, अब उसको पाने। एक तो पाप ही है, पुण्य अगर सकाम हुआ तो वो भी परिणाम बनेगा। कोई एक परमात्मा बैठा है तो उसको पाने के लिए फिर हमें कर्म करेगा। जब तक द्वैत है तब तक पाना है।
कोई दूसरा है तो उसको पाने के लिए हम कर्म करते हैं। कर्मों में पाप और पुण्य का समावेश हो जाता है। तो पाप और पुण्य, पाप तो पाप वही है, पुण्य काम करते हैं निष्काम भाव। द्वैत अपने अंदर से निकाल दी, कोई दूसरा नहीं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापक सर्वभूत अंतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलानंद। एक ही देव, उपनिषदों में है, एको देव, एक ही परमात्मा सर्वभूतेषु सभी भूतों में छिपा हुआ है। वही परमात्मा सर्वव्यापक है, वही सबके अंदर रहने वाला आत्मा है। जो कुछ प्रकृति करती है उसको वह देखने वाला कर है, वही सर्वव्यापक है। चेतना देने से चेता, उसी की चेतना से सारा लोक चैतन्य होते हैं और वह गुणों से परे। फिर द्वैत कहां से आया? अरे जय खोजत कल्पो गयो घट ही है सो मूल। जिसको खोदते खोदते कल्प बीत गया वह परमात्मा इस शरीर में है। फिर कहां से द्वैत आ गया, कहां से दूसरा आ गया? ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक महयाग, तेरा साईं तुझ में बसे, जान सके सो जान। अब हमें यही भ्रम हो जाता है कि वह है कौन, कहां है। अगर कोई सतगुरु से मुलाकात हो जाएगी तुरंत परखा देगा। वह साहेब दूर नहीं है, साहेब को जानने वाला। हरि हेरा हर जगह मिले और हरिजन कहीं। केवल सतगुरु मिल जाए सारा भ्रम मिट जाएगा।